हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेके आए हैं। ओके, असल में जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है वो दो तरह का होता है ना। आप अगर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ अगर वेक्टर की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है इसमें डॉट प्रोडक्ट एक होता है और दूसरा होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, समझ में आ रहा है। और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। होता क्या है कि आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर को जोड़ने पर क्या आता है, तो जो दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही प्राप्त होगा, दो वेक्टर को घटाओगे तो भी वेक्टर ही प्राप्त होगा। लेकिन दो वेक्टर को पूछा जाए गुना करने पर क्या आता है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। गुना करने पर स्केलर भी आ सकता है, गुना करने पर वेक्टर भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से गुना कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी खास तरीके से आपने गुना किया और आंसर स्केलर आ गया, वैसे प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेटली इन दो ऐसा वाला प्रोडक्ट करने पर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर स्केलर आता होगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा गया है। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको गुना करने में पक्का आंसर भी वेक्टर ही प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस पर, बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिएगा ध्यान से। कहता है क्या कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, यहां दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो कहता है कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बेसिक डेफिनेशन होता है किसका, डॉट प्रोडक्ट। आपको याद करना है इस चीज को। क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकल आता है, तो कहता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या कर देना, दोनों के बीच का एंगल cos थीटा कर देना। उदाहरण के स्वरूप देखो ध्यान से, अगर यहां पर एक बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 यूनिट, यहां पर एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 यूनिट, और कह रहा है एंगल जो इसके बीच का है वो 60 डिग्री है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए डॉट बी का आंसर आएगा, अच्छा ए डॉट बी निकाला गया है कैसे, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब 60 डिग्री। ये तो 1/2 होता है, 1/2 से 4 कट गया, 2 बार में आंसर कितना आएगा, 6। दिस इज योर आंसर। और आंसर देखिए बिल्कुल क्या है, स्केलर आंसर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, dot product of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors, ठीक है, with cosine of angle between क्या चीज दें, है ना। हम लोग क्या डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या चीज कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक, ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of magnitudes of vectors, ठीक है, with cosine of angle between them। ये आपका एकदम बेसिक डिफिनीशन है किस पर, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, तो पहले वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लो विथ कोसाइन ऑफ एंगल, अच्छा विथ कॉस के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है, समझ में आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, अब क्या है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिएगा ध्यान से, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, सुनिएगा
सुनिएगा ध्यान से, कहता है कुछ चीज कि इफ एंगल बिटवीन देम अगर एक्यूट हुआ, एक्यूट एंगल समझते हैं ना, जो 90 से छोटा होता है, ठीक है, मतलब एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा लेस देन क्या है 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो सोच के देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बी भी मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और थीटा 90 से छोटा है तो आप बताओ, आपको पता होगा थीटा 90 छोटा है मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। हम कह सकते हैं यहां से ए डॉट बी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच के देखिए बराबर, है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया। इसको क्या करेंगे सर, इसका ये करेंगे कि मान लीजिए कि दो वेक्टर दे रखा है और पूछता है क्या चीज कि बताओ इसके बीच का एंगल एक्यूट हो सकता है कि ऑब्ट्यूज हो सकता है, ऐसा पूछा, तो आप क्या करना, फटाक से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखना, अगर जो उसका आंसर पॉजिटिव आया तो कह देना आंख बंद करके कि देखो भैया पॉजिटिव आंसर आया, ये तो पॉजिटिव भी था, ये पॉजिटिव भी था, इसको पक्का पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर ये पॉजिटिव हो तो थीटा क्या है, लेस देन 90। तो ये चेक करने का कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है कि नहीं है, उसको चेक करने का बड़ा अच्छा कंडीशन हो गया। डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, पॉजिटिव आ गया तो कह देना कि ठीक है एक्यूट एंगल है, सही और नॉट, वेरी गुड। अच्छा, ये इसका ए पॉइंट था। इसके बी पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, कहता है क्या चीज कि इफ, ध्यान से देखते रहिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम लिखे ना, देम मतलब वेक्टर्स के बीच, वेक्टर के बारे में बात की जा रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर किधर है, इधर है, बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप बताइए cos 90 क्या होता है, जीरो, पूरे को लेके सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से a डॉट बी जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, जीरो आएगा कि जीरो वेक्टर आएगा, जीरो की जीरो वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट है, आंसर तो स्केलर रखना है, तो जीरो वेक्टर क्यों बात कर रहा हो, सिर्फ क्या रहेगा, जीरो। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पूछे कैसे, मान लीजिए आपको चेक करना पड़े कहीं कि देखते हैं दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तब क्या करना, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। अगर जो जीरो आया, अगर जो डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो क्या कह देना कि भैया उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। याद रखना, जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना है, निश्चित जीरो आना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इसमें सी नंबर पॉइंट भी हो सकता है, क्या चीज कि इफ एंगल बिटवीन, इफ तो फी हो गया, एंगल बिटवीन देम, देम बोलो तो क्या, देम बोलो तो उनके बीच, उनके बारे में बात हो रहा है, इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, देखिए ध्यान से, या फिर 180 छोड़िए, ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज हो। अब बताइए, तो एंगल ऑब्ट्यूज है तो डेफिनेटली दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, और जैसे ही थीटा 90 से बड़ा हुआ आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, और याद रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, क्या होता है, इसको याद कर लो, कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा क्यों होता है। चलो, तो अब कॉस थीटा तो नेगेटिव हो गया, तो आप सोचो ये पॉजिटिव भी था, ये पॉजिटिव भी था, लेकिन इसने अपना बयाना फेर लिया, ये कारण नहीं हमें नेगेटिव होंगे, तो क्या करेगा, सबको नेगेटिव बना देगा, राइट और रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में जो आपका ए डॉट बी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉस थीटा ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो सबको नेगेटिव। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया चेक करने का कि भाई चेक करके बताओ वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि 90 है, तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, अगर पॉजिटिव आया तो क्या कह दोगे, एंगल एक्यूट है, अगर जीरो आया तो एंगल 90 है, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो आप क्या कहोगे,
अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो क्या कहोगे, एंगल ऑब्ट्यूज है। समझ में आ गया, उल्टा तो नहीं बोल दिए, ठीक ठाक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट टास्क, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरा चीज ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है वेक्टर के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करने वाला। क्रम विनिमय मतलब उसके ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे तो उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आप मुझे पूछे कि सर ए डॉट बी जो होगा ना वही बी डॉट ए होगा, पूछो कैसे, क्योंकि ए डॉट बी में आप ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या करोगे, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा करोगे। इसको गुना कर सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना है, और इसको करोगे तो क्या था, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा करोगे। तो ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, बतवा अलग है क्या, एक ही बात है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, मतलब कम्यूटेटिव होता है। चेंज करने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट कह रहा है क्या चीज, कि डॉट प्रोडक्ट, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, है ना, क्या चीज, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्या, डॉट प्रोडक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट का हम आपको बता रहे हैं, एक भी सवाल अगर आपसे छूट जाएगा ना तो आप कहिएगा कि डॉट प्रोडक्ट का सवाल छूट गया। सारे के सारे क्वेश्चन आप इस पॉइंट से याद कर सकते हो। टोटल मुश्किल से हमको लगता है 8-9 पॉइंट होंगे, आप उसको याद रखना, ठीक, वो तो आसान है। कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। ध्यान दीजिए कैसे कहता है, अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कहता है ए और बी और सी वेक्टर को जोड़िए, उसमें ए से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ये बिल्कुल बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देख रहे हैं ना, सिंपल जो अलजेब्रा का नियम होता है ना, एक्स इंटू वाई प्लस जेड क्या होता है, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड होता है ना, एकदम सेम टू सेम चीज है। ये क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है कौन, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, MIP कति बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIP से भी ज्यादा है MIP, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट कह रहा है क्या चीज, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is helpful to find angle between vectors। angle between vectors, ढेर सारे सवाल आपको इसमें मिलेंगे जिसमें आप वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप किसका हेल्प लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। देखिए कैसे, आपको पता है ए डॉट बी करने से क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड को इतना ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए ए इंटू बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ए डॉट बी। तो आप बताओ, अगर आपको थीटा निकालना तो क्या करेंगे, ए डॉट बी को उसके डिवाइड कर देंगे। तो आप बताओ यहाँ से कॉस थीटा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कॉस थीटा प्राप्त हो रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज, बी का मैग्नीट्यूड। यस और नो। तो कोई कहे आपसे जरा थीटा बताओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए इंटू बी। इससे क्या निकल जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आ जाएगा, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, उसका इनवर्स लेना क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हम आगे देखते हैं। आपके सामने अब 5वां नंबर पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर के बारे में। देखिए ध्यान से क्या बात आने वाले हम लोग भैया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, बेस वेक्टर के बारे में। बेस वेक्टर्स, आप बताइए बेस वेक्टर्स क्या क्या होते थे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता था
उसको हम लोग क्या कहते थे, बेस वेक्टर कहते थे। बेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलिए आप बताइए, आपसे कोई पूछे आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ले रहे हैं, क्या मिलेगा? तो आप कहिएगा कि आई कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनटू इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू अच्छा दोनों तो आई कैप ही है, दोनों तो एक्स की दिशा में ही होंगे, मतलब दोनों का एंगल क्या है, 0। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो एंगल बिटवीन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि एक्स, ये आई कैप भी एक्स के लॉन्ग ही है, ये आई कैप भी एक्स के लॉन्ग ही है, पैरेलल नहीं हो जाएंगे दोनों। तो आप बताओ एंगल 0 के तहत क्या लिखोगे, कॉस 0 डिग्री कितना आएगा, 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप करो तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप बता दो कितना आएगा, फिर वैसे ही 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, कितना आंसर आएगा, 1। उसी तरह से के कैप डॉट के कैप करके देखो तो क्या प्राप्त होगा आपको, 1। ठीक है, ये सी पार्ट। उसी तरह से डी पार्ट में देखो ध्यान से, अगर कोई कहे आपसे हम नहीं हम आई कैप इंटू जे कैप करेंगे, कितना आएगा? तो आप खुद सोचो, आई कैप किसके लॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप किसके लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। आंख बंद करके आंसर कितना होगा, 0। उसी तरह से जे कैप डॉट के कैप पूछा जाए, मतलब आई कैप डॉट डे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप, वो क्या आएगा, 0। उसी तरह से जे कैप डॉट के कैप वही बराबर होगा के कैप डॉट जे कैप, कितना आंसर होगा, 0। जैसे वेक्टर 90 दिखाई दिया एंगल, अब फटाक से क्या बोलोगे, भैया उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, अरे ABCD बोल गए यार, F। अब कोई कहे के कैप डॉट आई कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप, कितना आंसर आएगा हमेशा, 0। ये 5वां पॉइंट है, ठीक। अच्छा अब देखिए छठा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, MIP। छठा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब VIP से भी ऊपर, MIP, समझ में आया? चलिए छठा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, बहुत सारे सवाल को इससे हैंडल करने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। कहता है कुछ चीज, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम आपको 2 पॉइंट पे जोर दिए थे, यहाँ चौथा नंबर पॉइंट पर और छठा नंबर पॉइंट पर, हम आपको याद दिलाएंगे क्वेश्चन के बीच में 6th पॉइंट, तो आपको समझ में आना चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोवाइड्स, है ना, क्या, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेक्टर। क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोवाइड करता है। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर कोई आपके पास ए वेक्टर है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले रहा है ना, वही बात है, खुद से प्यार जताऊं वाला, है ना वो चीज। तो कितना आएगा, तो आप बताओ, ए का मैग्नीट्यूड तो ए लिखोगे, इस ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों वेक्टर ए ही है, सेम वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों वेक्टर तो एक ही दिशा में है ना, क्योंकि सेम वेक्टर है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो देखो तो क्या प्राप्त हुआ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल है, कल को अगर कहीं ए स्क्वायर लिखेगा, ए स्क्वायर लिखा होगा, तो आप इसको फटाक से बोलोगे पक्का इसका डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया गया तब स्क्वायर आया होगा। ठीक, अच्छा कहीं मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया, ये क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सोचो जरा कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये प्राप्त हुआ होगा पक्का, ए प्लस बी वेक्टर जो था ना, इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो समथिंग वेक्टर, वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, अच्छा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ होगा पक्का उ वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से, बोल सकते हैं ना ऐसा, यस और नो। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये आपका 6th पॉइंट था। चलिए देखिए 7th पॉइंट कह रहा है आपका, 7वां पॉइंट, देखिए ध्यान से, हम लोग बात करने वाले हैं अब डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ
बेस वेक्टर्स। अगर बेस वेक्टर्स दिया हुआ है उसके टर्म में आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? चलिए मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दे रखा है, इसका ax i कैप प्लस इसका कुछ y कंपोनेंट हो सकता है, प्लस इसका कुछ क्या हो सकता है, कुछ z कंपोनेंट हो सकता है इनटू k कैप। बोली हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा वेक्टर मान लीजिए b है, उसका कुछ x कंपोनेंट है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। बोलो ध्यान से, हाँ कि ना? दो वेक्टर दे रखे हैं। कोई कहे आपसे कि हमको a डॉट b चाहिए, तो एक तो तरीका वो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा भैया? जब आपको a का मैग्नीट्यूड पता हो, b का मैग्नीट्यूड पता हो और दोनों के बीच का एंगल पता हो। अगर एंगल नहीं पता है तो क्या आप ये काम कर पाएंगे इस फॉर्मूला से? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया है तो आप इसी से आई कैप जे कैप फॉर्म में भी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे। a डॉट b का मतलब क्या हुआ? किसी को ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। किसके साथ? इस वाले वेक्टर के साथ। देखिए तो ध्यान से, प्लस bz k कैप। क्या करना है? इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। किस वेक्टर के साथ? इस वेक्टर के साथ। अब हम लोग पॉइंट पढ़े थे, पॉइंट नंबर 3, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। तो बताओ दो कैसे इस तरह ब्रैकेट गुना होता है? तो इस वाले का गुना पहले इस वाले के साथ करते हैं ना। चलिए ये सिंपल अलजेब्रा है, यहां से देखना ध्यान से। तो ax इंटू बी एक्स, यहां आएगा भैया आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप आया। अरे भाई आई कैप डॉट आई कैप, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही गुना हो जाएगा ना, ax इंटू बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, आप क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या लिखते हैं? आई कैप डॉट आई कैप। अब बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1 हो गया। प्लस देखिए यहाँ क्या प्राप्त? अब बताइए इसका आप गुना किसके साथ करना है? इसके साथ। एक को उठाएंगे तीनों के साथ गुना करेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे तीनों के साथ गुना करेंगे, फिर तीसरे को उठाएंगे तीनों के साथ गुना करेंगे। यही ना करते हैं जी सिंपल गुणनफल। क्या होगा बताइए? तो ax को गुना करना है किसके साथ? by के साथ। तो ax इंटू बी वाई, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आई कैप और डॉट यहाँ आएगा जे कैप। आपको मालूम है ये पूरा ही शहीद हो जाएगा, किसी काम का नहीं था ये, नालायक कहीं का। अब देखिए यहाँ पर प्लस, फिर इसका गुना किससे करना है? इससे करना है। कितना आएगा बताइए? ax bz, और यहाँ क्या है? आई कैप डॉट के कैप। नालायक कहीं का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख रहे हैं आई कैप डॉट के कैप क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, मतलब आप सिंपल सी बात है, आप x कंपोनेंट को y कंपोनेंट से गुना करेंगे तो निश्चित ही 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होगा। उधर से x कंपोनेंट को z कंपोनेंट से गुना करेंगे तो क्या आएगा? निश्चित ही 0 आएगा। अच्छा चलिए अब इसको उठाते हैं, अब हम ay को उठाते हैं। पहले गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ आएगा ay इंटू बी एक्स, और यहाँ आएगा जे कैप डॉट आई कैप। नालायक कहीं का, बोलिए हाँ कि ना? प्लस अब ये इससे गुना होगा तो ay इंटू बी वाई आएगा, ay इंटू बी वाई आएगा, और जे कैप डॉट जे कैप। बड़ा काम का लड़का है, नाम रोशन कर दिया। प्लस ये देखिए तो ay इंटू इतना करो तो ay इंटू बी जेड, और यहाँ आएगा जे कैप डॉट के कैप। नालायक कहीं का, यस और नो? देख रहे हैं, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, इसमें लास्ट वाला बचेगा। देखिए एजेड इंटू इतना कीजिए तो क्या आएगा बताइए? एजेड बी एक्स आई कैप डॉट के कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से सही हो गया। पूरी तरह से जब ये इसमें सेकेंड वाले में गुना होगा क्या आएगा? एजेड बी वाई आएगा, और यहाँ पर आ रहा है के कैप डॉट जे कैप। नालायक कहीं का, बोलिए बोलिए। अब यहाँ पर क्या बताइए? एजेड इंटू बी जेड, यहाँ आ रहा है एजेड इंटू बी जेड, और के कैप डॉट के कैप। ये इसका आंसर 1 होगा। तो असल में आपने यहां से देखा कि a डॉट बी निकालने पर क्या प्राप्त हुआ? तो आपको प्राप्त हुआ ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड। प्राप्त हुआ ना? तो हम कह रहे हैं कि इतना पापड़ जो बेले हैं
आप सोच के देखिए, ऐसा नहीं लगता है किसी ने आई कैप के सामने वाले को आई कैप के सामने वाले से गुना कर दिया, जे कैप के सामने वाले को जे कैप के सामने वाले से गुना कर दिया, और के कैप के सामने वाले को के कैप के सामने वाले से गुना कर दिया। वाह सर, आज के बाद हमको जब इस तरह से वेक्टर मिलेगा ना तो हम कभी इतना पापड़ नहीं बेलेंगे। हम क्या करेंगे, आई कैप को आई कैप से गुना कर देंगे, जे कैप को जे कैप से, के कैप से गुना कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। खूबसूरत है ना। इससे क्या निकाल सकते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अब देखिए कहानी क्या है। उदाहरण के तौर पे आपसे कहे, कोई कहे ए वेक्टर बराबर है भैया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 वे कैप, मेरा फेवरेट वेक्टर है। बी वेक्टर देखिए 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई आपसे पूछे भैया ए डॉट बी कितना आएगा, आप क्या करिएगा, यस आई कैप को आई कैप से गुना 3 इंटू 1, जे कैप को जे कैप से गुना प्लस 4 इंटू 2, और के कैप को के कैप से गुना प्लस 5 इंटू 3। कितना आ रहा है बताइए, 3 प्लस 8 प्लस 15 कितना आ गया, 18 8 26। एकदम आसान है। कल को अगर कोई कहे कि भाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ये दे रखा है वेक्टर बी दे रखा है, थीटा पूछ लिया, तो थीटा कैसे निकलता है, 4 नंबर पॉइंट कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी, तो आपको निकालने आता ही है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा, यस और नो, वो तो आप निकाल के आराम से फटाक से रख दोगे ना। ए का मैग्नीट्यूड कहां से लाओगे, मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, अरे यार वेक्टर का स्क्वायर कर देना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, यहाँ बी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो तो आता ही निकालना है आपको, है कि नहीं है। मतलब आप एंगल बिटवीन वेक्टर का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है, बट बुक में दिया रहता है इसलिए हम लिख देते हैं। बट आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कर देना है। क्या आएगा बताओ, ये आएगा, देखो ध्यान से, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला चीज ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इन टू क्या भैया, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं है, बोलो 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 बोलो, यस और नो। अच्छा, इसमें एक और चीज देख सकते हो, अगर इसका न्यूमरेटर 0 हो जाए तो डेफिनेटली थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान रखना। हाँ भी पढ़े थे, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब ये हुआ कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अगर 0 आया, अगर आपका ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड अगर कल को 0 आया, तो आप कह दोगे ना कि दोनों वेक्टर के हैं आपस में 90 डिग्री राइट एंगल पर होंगे। बड़े आराम से इस चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेक्टर के ऑर्थोगोनलिटी को चेक करने के लिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है जो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, उसको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। तो वेक्टर के ऑर्थोगोनलिटी का टेस्ट आप इससे डॉट प्रोडक्ट से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि ऊपर से आप जलाइए एक टॉर्च, टॉर्च समझते हैं जो रोशनी देता है, जब टॉर्च जलाएंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर ऊपर से आप लाइट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वेक्टर का कुछ शैडो बनेगा इस वेक्टर के ऊपर, ठीक है। वो शैडो कैसा होगा, बिल्कुल इतना दूर आपको काला अंधेरा दिखेगा। ये क्या दिख रहा है आपको, अगर यहां से ऊपर से लाइट जलाओ तो इसका शैडो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल इतना बड़ा दिखाई देगा, है ना। इस शैडो को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर को बी के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, मतलब ऊपर से लाइट जलाया गया है और उसका शैडो जितना दूर पड़ा हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड, ये किसका छाया है, बी वेक्टर का छाया है। किसके ऊपर, तो ए के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर
ऑन ए वेक्टर, ठीक है। और इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं कैसे होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्मॉल बी के, और ये ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ए होगा। तो आप बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो। आप बोलते हो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब सुनिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको ये शैडो का लेंथ निकालना है। यस, सुनिए मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। मतलब एक वेक्टर के का शैडो का लेंथ कितना होगा दूसरे वेक्टर के ऊपर, यही मीनिंग होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, उसका छाया कितना बड़ा बना है, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, मतलब टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बी ऑन ए। समझ में आया बात। तो आप बताइए अगर ये लंबाई बी है और ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपको पता है वो कितना होता है, वो होता है बी कॉस थीटा, होता है ना। मतलब यही क्या होने वाला है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होने वाला है। यानी कि हम इस डॉट प्रोडक्ट में कह सकते हैं कि ये ए डॉट बी है इनटू, यहां देखिए ए तो इक्वल टू, ए तो ठीक है, और बी कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख दें, यहां ऐसा लिख दें प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्योंकि बी का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी की परछाई है किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब हमको ये निकालना था प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ए वेक्टर को इधर डिवाइड कर देंगे। तो आपको यहां से फॉर्मूला आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर किसके ऊपर, ए के ऊपर। वो किसके बराबर है देखो, तो वो आएगा ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं, ठीक है। करना क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर लेना पड़े ए के ऊपर तो क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है ए के ऊपर कोई सवार है, आप ऐसा सोचो, तब क्या करोगे, ए डॉट बी लिखोगे, और बी का प्रोजेक्शन पूछा तो यहां क्या लिखोगे, ए लिखोगे। इसको ऐसे याद करने का तरीका है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर मतलब हुआ समथिंग लगाया हुआ है ऑन ए वेक्टर के माथा पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से याद रखना। और कोई आपसे कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ, उसी तरह सिमिलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब इधर से अगर लाइट जलाएं, इधर तिरछा इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइट जलाएं तो इसका छाया इधर बनेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछा तो आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे ए डॉट बी, और ऑन बी बोला है तो बी को नीचे, देखिए बी के ऊपर सवार हो गया कि नहीं हो गया, एकदम आसान है। ये आपको इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपसे पूछ दिया कि एक वेक्टर है ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। चलिए, और एक दूसरा वेक्टर दे दिया बी बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। कहता है क्या चीज, हो सकता है ये दोनों वेक्टर कहीं इधर हो, एक वेक्टर कहीं इधर हो, ऐसा, ठीक। कहता है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट जलाओगे ऊपर से आप, तो इस वेक्टर का इसके ऊपर शैडो बनेगा। कहता है उस शैडो का लेंथ कितना होगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लिया आपसे कोई पूछ दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कितना आएगा, तो वो आएगा, सर आपने सिखाया ए डॉट बी कर दो, और ऑन ए बोला है मतलब ए के ऊपर सवार कर दो इसको, दैट्स इट। चलिए तो बताओ जरा, ए डॉट बी निकालने आपको आता है, कैसे निकलेगा, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई का 12, 8 पचे 40, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ये वाला वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर जोड़ 5k स्क्वायर, कितना है ऊपर, ऊपर में है 56, डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 4 9 13, 13 और 25, 25 और 13, 13 की मेरा है ना, ये आएगा 38, रूट कितना आ रहा है 38। ये आ गया लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, समझ में आया। अच्छा, अगर इसमें आपसे पूछा जाता प्रोजेक्शन, ऐसा पूछ लेता प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछता तो क्या करते, एकदम साधारण, वो होता इक्वल टू ए डॉट बी करते हैं, और ऑन बी पूछा मतलब बी को नीचे रख दो,
देखो बी के ऊपर सवार हो गया कि नहीं हो गया, ऑन बी लग रहा है ना, कोई चीज़ बी के ऊपर रखा हुआ है, ऑन बी ऐसे, ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है ना। चलिए तो ए डॉट बी कितना आएगा, वो तो 56 ही आएगा, डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड डाल दोगे आप, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। सब में 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ कितना आ गया है, 16, 4 20 और 1 21, मतलब ये आ गया √21। एकदम साधारण है ना, ये आपका क्या जी आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आपके लिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए डॉट प्रोडक्ट पर हम कुछ बेसिक सवाल लिए हुए हैं, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 2 वेक्टर्स ए एंड बी लाइज इन XY प्लेन, मतलब 2 वेक्टर है XY प्लेन में। अच्छा, और कह रहा है एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अच्छा, जो बी वेक्टर है ना वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब इस वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहता है बी में बी, मतलब बी का वैल्यू क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, राइट। मतलब हमको अगर वेक्टर का परपेंडिकुलरिटी चेक करना है, ऑर्थोगोनलिटी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, यस। और अगर 0 आया तो हम कह देंगे क्या है वो, निश्चित ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप इसमें चेक करो ऑप्शन में से कि किसका किसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब हम निकाल रहे हैं इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो देखो ध्यान से, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 × 1 लिखोगे। ठीक, इसके आगे 1 है, इसके आगे -1 है, तो क्या लिखोगे, प्लस 1 × -1 लिखोगे। मतलब ये क्या आ गया, 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर निश्चित ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी वेक्टर ये हो सकता है, यस और नो। उस तरह से दूसरा कौन सा ऑप्शन है, चेक करके देखिए जरा। इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखिए, तो इस वाले का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखिए, तो यहाँ इसके आगे है -1, आई कैप के आगे क्या है, -1, इस आई कैप के आगे क्या है, 1, तो आप क्या लिखोगे, 1 × -1 लिखोगे, यस और नो। अच्छा, प्लस इस जे के आगे 1 है, इसमें जे के आगे 1 है, तो क्या लिखोगे, 1 × 1 लिखोगे, तो ये आ गया भैया -1 और +1, फिर से क्या आ गया, 0। अच्छा, मतलब ये वेक्टर भी और ये वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी वेक्टर ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा को चेक करके देखिए, तो तीसरा हो सकता है क्या, देखो जरा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो आप इसके साथ, तो देखो यहाँ इसके आगे -2 है, इसके आगे +1 है, तो आप क्या लिखोगे, 1 × -2 लिखोगे, प्लस, अब देखो ध्यान से, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, जे के आगे, तो 2 × 1 लिखोगे, तो ये आ गया -2, आ गया +2, क्या आ गया आंसर, 0। सही, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी बी वेक्टर ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर सारे ही हो सकते हैं, चारों का चारों बी वेक्टर पॉसिबल है, क्योंकि चारों वेक्टर क्या है इसके, परपेंडिकुलर। और ये बात हमने कैसे चेक किया, डॉट प्रोडक्ट लगा करके। अब भी जब भी आपको वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, चेक करना हो या परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, तो आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, 0 आ गया, बस कहानी समाप्त कर देंगे आप उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए एकदम प्यारा प्यारा सवाल है, एकदम आसान, पहले बेसिक है फिर एडवांस पे चलेंगे। कह रहा है 2 वेक्टर्स ए इतना है और बी इतना है, दिखाई दे रहा है आपको, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। कहता है बताना है ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि एंटी पैरेलल है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब आप एंटी पैरेलल पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, उसके बाद ही किसी नतीजे पर हम लोग पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जब ए डॉट बी पहली बार करके देखा गया, करके देखे तो कितना आ रहा है, तो यहां पर 7 है, इसके आगे 2 है, तो आप क्या लिखोगे भैया, 7 × 2, आई कैप को आई कैप से गुना, प्लस, एकदम आसान होता है। देखिए इसके आगे -5 है, इसके आगे +1 है, तो आप क्या लिखोगे भैया, -5 × 1 लिखोगे, प्लस, देखो तो इसके आगे +3, इसके आगे -3, तो आप क्या लिखोगे, 3 × -3 लिखोगे। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ जरा, एकदम आराम से, 14, ये है -5, ये है कितना, -9, यस और नो। अब बताइए, -9 -5 -14 + 14 क्या आ गया, 0। अरे तेरी, जो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर निश्चित ही क्या होंगे,
परपेंडिकुलर। देख रहे हैं कितना हलवा सवाल है, हलवा है बिल्कुल, है ना, एकदम आसान है। गुड। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कहता है P वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i कैप B j कैप, B कोई वेरिएबल है, इसका वैल्यू फाइंड करना हो सकता है आपको, प्लस 2k कैप, और Q वेक्टर i कैप j कैप k कैप दे रखा है। कह रहा है R परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों वेक्टर अच्छा परपेंडिकुलर हैं, तो कह रहा है B कितना होना चाहिए, B कितना होगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो आप बताओ अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो निश्चित जीरो ही आना है, यस और नो। तो आप क्या करो, इन दोनों का लिखोगे ऐसे, सिंस P परपेंडिकुलर टू Q, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला कि भैया P डॉट Q क्या आएगा, निश्चित बोलिए बोलिए, जीरो आएगा। जीरो आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये स्केलर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए, यस और नो, वेरी गुड। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, उसको जीरो कर दो। तो देखो तो इसके आई कैप क्या है, कौन है 1, इसके आई कैप 2, तो क्या लिखोगे 1 इंटू 2, प्लस इसके आई क्या है 1, इसके आई क्या है b, तो 1 इंटू बी, प्लस इसके आई क्या है 1, इसके आई क्या है 2, तो क्या लिखोगे 1 इंटू 2, और ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब बताओ क्या है, ये 2 और ये 2 कितना जाएगा 4, तो 4 प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि b इक्वल टू कितना होना चाहिए -4। ठीक है, आप जरा b इक्वल टू -4 रख के देखो, पक्का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाना है, जीरो आ जाना है। ठीक है, मतलब b का आंसर निकल गया। कितना आसान सवाल है ना, बस एक ही कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट अभी चेंज होना है, टेंशन मत लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है फाइंड एंगल मेड बाय दिस वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर का एंगल फाइंड करना है, किसके साथ, तो y एक्सिस के साथ कितना होगा। ठीक है, तो आप हमको बताइए, इसके दो तरीके हो सकते हैं बनाने के। पहला बात देखिएगा, पहले आसान वाला तरीका, ये आपका y एक्सिस है डेफिनेटली, या वह क्या है, x एक्सिस है। वेक्टर किधर है पहले ये समझाइए आप हमको, वेक्टर ए वेक्टर इधर है, जिसका x कंपोनेंट कितना है, यस बताइए जल्दी से, इसका x कंपोनेंट है 2, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई कितना है 2, राइट। अच्छा, y कंपोनेंट कितना है, तो ये 3। आपसे पूछा जा रहा है ये वेक्टर y के साथ कितना एंगल बनाया है, तो आप सोचिए जरा, ये 2 है तो निश्चित ही इसका भी लंबाई ऊपर वाले का तो 2 ही होगा, और ये 3 है तो इसका भी लंबाई 3 होगा। तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, tan थीटा क्या लिखोगे, निश्चित ही परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 2/3। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी यहां से थीटा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3, यस और नो। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसको बनाने का एक और तरीका देखिए ध्यान से, आप सोचिए ये ए वेक्टर है और वाई एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होता है भैया वो जे कैप वेक्टर होता है कि नहीं है। तो आपने पॉइंट नंबर 4 पढ़ा है अभी अभी कि एंगल डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन वेक्टर निकाला जा सकता है। उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो पहला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दूसरा वेक्टर डिवाइड बाई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ कि ना, यस। तो आप देखो तो यहां से कॉस थीटा क्या निकाल बैठोगे, जरा ए कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ लेना है, कितना आएगा, ए कैप वेक्टर कितना है पहले देखो, ए कैप वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, जे कैप के साथ, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। अब देखो यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको √13 दिख रहा होगा, राइट। तो यहां पर क्या रखोगे √13, और जे कैप का मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अच्छा, अब हमको काम रह गया ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट। तो आप देखो जे कैप का मतलब क्या होता है, जे कैप का मतलब होता है 0i कैप प्लस जे कैप। बोलो हाँ कि ना, राइट। तो अब डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, तो 2 इंटू 0 सही हो गया, 3 इंटू 1 3। अच्छा, मतलब यहां से कॉस थीटा इक्वल टू आया 3/√13, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/√13। यानी कि ये जो थीटा आया है कॉस के टर्म में आया है, ये जो थीटा आया है वो टैन की टर्म में आया है। आप दोनों ही तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ये निकाले होते तो ऑप्शन भी मैच नहीं करता, तो फिर आप क्या सोच, जब ये ऑप्शन मैच नहीं करता घबराना नहीं है। आप सोचो आपने हो सकता है कहीं कॉस के टर्म निकाला, हो सकता है आंसर टैन के टर्म में हो, तो आप इस वाले मेथड को चेक करना मालूम, अगर आप सही बनाए हो निश्चित ही आंसर मैच कर जाएगा, अगर सारे ऑप्शन सही हैं तो। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। यहां देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है,
थोड़ा इन सब कंसेप्ट से हटकर है, देखिए ध्यान से। कहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो कहता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले हम आपको आसान वाला तरीका दिखाते हैं, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड दिखाते हैं। ओके, एकदम निश्चिंत रहिए, बन जाएगा। आप बताइए दो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? तो आप कहते हैं अंडर रूट, कैसे बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा, उसी तरह से ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। देखिए ध्यान से, बड़ा आसान होता है, सब कुछ सेम रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां जो आप प्लस लिखे हो ना, बस यहां पर ये माइनस होता है, बस कुछ अंतर नहीं है। नेगेटिव मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने में सिर्फ ये फॉर्मूला में यहां पर क्या आ जाता है, ये सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, और कोई अंतर नहीं, सेम फॉर्मूला इनटू क्या रहेगा, cos थीटा। मतलब ये ए माइनस बी, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना ऐसे निकल आता है, ए माइनस बी ऐसे निकल आता है। कह रहा है दोनों बराबर है, तो आपने दोनों को बराबर कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा पूरा दोनों साइड से, हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब बताओ, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर बी स्क्वायर से इधर बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देखो बचा क्या, इधर बचा -2 cos, ए भी छूट गया ना, यहाँ पर ए भी लिख लेना, है ना। इधर -2ab cos थीटा, इधर आए क्या हो जाएगा बाबू, +4ab cos थीटा, +4ab cos थीटा। कैसे, -2ab इधर आके ऐड हो जाएगा, और उधर क्या बचा था, कुछ नहीं, 0/सन्नाटा, ठीक है। तो यहां से आपको निकल के आ रहा है cos थीटा इक्वल टू कितना, 0, तो थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अच्छा, दोनों वेक्टर क्या हैं आपस में, परपेंडिकुलर है। एक तो ये मेथड हो सकता है, ठीक है, आप इस मेथड को नोट कर लेना। हम आपको एक और मेथड दिखाते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड। देखिए क्या है, वो भी काफी बेहतरीन है। देख लो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां देखिए a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बताइए कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपना पॉइंट नंबर 6 याद कीजिए, यहां पर लिखा हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। क्या लिखवाया था उसमें, कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होता है। अच्छा, मतलब a प्लस बी कोई वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त हुआ होगा। तो आप सोच के देखो, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ये एक वेक्टर है, अब मैग्नीट्यूड नहीं है, ब्रैकेट मतलब वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ खुद के साथ, तभी नहीं इसका स्क्वायर प्राप्त हुआ है। सोच के देखो, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम प्राप्त कर सकते हैं उन वेक्टरों के सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से, बोलो हाँ कि ना, राइट है, एकदम साधारण चीज। अब सुनिए क्या है, इज इक्वल टू, देखिए आप डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है ना, मल्टीप्लिकेशन। देखो क्या होगा, तो यहां से इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए, ठीक है, प्लस अब इसका बारी इसके साथ, तो क्या लिखोगे, ए डॉट बी, है ना। चलिए उसी तरह से प्लस, अब बी का बारी है तो बी डॉट ए, आ रहा है ना, कितना आसान है ना। अच्छा, उसी तरह से आप क्या है, बी डॉट बी, आपने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ए डॉट ए गुना हो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। याद रखिएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए ही तो होता है, इसको सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अगले कुछ सवालों में अगर हम आपको अगर ऐसे लिखा हुआ दे दिए, तो इसका भी मतलब होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ऐसे लिखा हुआ है तो आप जानते ही तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये। तो डॉट प्रोडक्ट लिया गया, इसका मतलब है कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा। अच्छा, प्लस अब आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव, यहां पर जो आप लॉ देखे थे कम्यूटेटिव होता था, है ना। तो देखो ध्यान से, अगर ये कम्यूटेटिव है, यानी कि बी डॉट ए डॉट बी बराबर बात है, एक ही बात है, इसका मतलब इसको हम लोग 2a डॉट बी लिख ही सकते हैं, राइट और रॉन्ग। अच्छा, प्लस बी डॉट बी क्या आ जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे नहीं, अगले सवालों में हम ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है। चलिए आप मैनेज करना, ये ए वेक्टर आ, ये क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से आपसे कोई कहे ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप कैसे प्राप्त करोगे। देखो पहले आप सिंपली करके दिखा रहा हूं, आगे वर्ड से डायरेक्ट होगा, देखना ध्यान से। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आप कहोगे उन वेक्टर के का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया गया होगा,
ठीक, उसी तरह से देखो ध्यान से, ए इंटू ए करोगे तो ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपको नहीं लगता है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा? ठीक है, अच्छा सुनिएगा ध्यान से। अब ए का बारी बी के साथ है तो माइनस ए डॉट बी प्राप्त होगा। कितना आसान है, यस और नो? उसी तरह से अब बी वेक्टर इससे गुना होगा तो ये मानिए माइनस और बी और ए, तो यहां आएगा माइनस बी डॉट ए। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए माइनस बी वेक्टर जुड़ा गुना होगा तो क्या आएगा? प्लस बी डॉट बी आएगा, मतलब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा। सोचो तो ये इक्वल टू क्या आ गया? देखो तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, इसका मतलब तो यही वाला होता है, तो आप इसको 2a डॉट बी लिख दोगे और प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए बस खाली यहां पर माइनस का अंतर है। अब आप बताओ अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, यस और नो? मतलब आप कह सकते हैं ये वाला चीज और ये वाला चीज मस्ट बी इक्वल, राइट और नो? तो आप इसको इससे इक्वेट करो। यहां देखो ध्यान से, तो इधर है भैया ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, देखिए यहां से डॉट नहीं हटाया अभी, प्लस बी स्क्वायर है इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे? तो इधर लिखोगे आप ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी लिखोगे और प्लस बी स्क्वायर, बराबर कर रहे हो ना? अब देखो ध्यान से, ए से ए शहीद हो गया, बी से बी शहीद हो गया, और ये माइनस 2a भी इधर आ गया, प्लस 2a भी, 2a भी कितना? 4a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी वेक्टर क्या आ गया? 0। अच्छा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट लेने पर क्या आता है? 0 वेक्टर आता है। तो निश्चित ही आप बताइए हमको वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है कि नहीं? सेम रिजल्ट आया है ना? तो ये आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपने निकाला, और पहले तो आपने सम का फॉर्मूला आगे निकाला था। ठीक है, चलिए हम आप पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से 3 सवाल हैं, है ना? पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है ए एक वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? डेफिनेटली उसका 1 होगा। बी वेक्टर है, वो भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर ही है, और दोनों को जोड़ने पर भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। तो कहता है ए और बी के बीच का एंगल कैसे कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला जादू वाला तरीका, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, और दो सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर को ऐड करने पर भी 1 ही आ रहा है। डेफिनेटली उसके बीच का एंगल 120 रहा होगा। आपको बता दें पिछले लेक्चर में कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 120 है। ठीक, तो निश्चित ही वो वेक्टर आपस में क्या है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का ही होगा। दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के बीच का एंगल बराबर है, सॉरी 120 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होता है? उतना ही होता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये 1 है और ये 1 है और रिजल्टेंट भी 1 है, तीनों बराबर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? रेडीमेड पॉइंट से आप बोल सकते हैं कि ये निश्चित ही 120 डिग्री होगा। ठीक, बनाएंगे कैसे? देखिए ध्यान से, आपको मालूम है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 ही है। ऐसा है कि नहीं है? तो आप बताइए, हम ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सोच के देखिए तो, ये क्या चीज है? ये दिखा हुआ है, अच्छा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त किया जा सकता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, यानी इस वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्राप्त होगा, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए कहानी क्या है, ये तो बेचारा हो जाएगा 1, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, तो ए डॉट ए आया प्लस ए डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, प्लस अब बी से गुना करेंगे बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी। यस और नो? ठीक है, अब बताओ वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पक्का ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या प्राप्त होगा? स्क्वायर प्राप्त होगा। देखिए ना, सारे पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर ए वेक्टर दोनों बताओ एक ही है, तो क्या आप इसको 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं?
और प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के ही साथ, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या प्राप्त होगा, स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बराबर 1। अब देखो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड भी तो 1 ही है, प्लस ये क्या आ गया 2a इंटू बी, प्लस ये मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है। सही। अब देखो ध्यान से कितना आ रहा है, देखना ये 1 एक 1 से कट जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब 2ab इक्वल टू कितना आ रहा है -1। ये -1 उधर चला जाएगा ना, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से a डॉट बी कितना आया -1/2। सुनना ध्यान से, a डॉट बी का मतलब होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, कितना आ रहा है -1/2। अब ये तो 1 है, ये भी 1 है, ठीक, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। तो जब याद रखिएगा कॉस थीटा जब भी -1/2 हो तो थीटा इक्वल टू हमेशा कितना होता है 120 डिग्री। यहाँ से भी वही निकला। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी उतना ही आ रहा है, दो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और रिजल्टेंट निकालने पर उतना ही आ रहा है, इसका मतलब है दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। एकदम आसान है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 है, और कहता है ए प्लस बी प्लस सी करने पर 0 वेक्टर आता है, तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना। ठीक है, फिर से वही काम, जैसे शुरुआत यहाँ हुआ सेम टू सेम तरीका से शुरुआत यहाँ करेंगे हम, है ना। देखिए इसका यूटिलाइज करेंगे, तो आप बताओ जरा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हम क्यों लिए हैं, क्योंकि बाद में इसकी जगह पर 0 रख देंगे, समझ में आ रहा है ना, इसलिए लिए हैं। का स्क्वायर कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो अच्छा किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमको तब प्राप्त होता है जब उन वेक्टर का क्या लेते हैं, बोलिए बोलिए क्या लेते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। बोलो बोलो यस और नो। किसी भी वेक्टर के ए बी प्लस बी प्लस सी करने पर कोई वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर है पूरा और ये कोई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त होता है, तो वो वेक्टर डॉट वही वाला वेक्टर। बोलो हाँ कि ना, यस। अब सुनो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 वेक्टर है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू मतलब 0 इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आता है। आप ए डॉट ए करोगे तो डेफिनेटली आपको ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होने वाला है। उसी तरह से बी डॉट बी करोगे तो क्या प्राप्त होगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरह से सी डॉट सी करोगे तो क्या प्राप्त होगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। प्लस आपको पता ही है क्या आता है, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बोलिए प्राप्त होगा ना। सोचिए ना महाराज, इतना कहे आप परेशान हो जाते हैं। देखिए ए से गुना करिए इसमें तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा, प्लस ए से गुना करिए इसमें तो क्या आएगा, ए डॉट सी आएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ध्यान से, अब बी से गुना करेंगे इसमें तो ये बी डॉट ए आएगा, तो क्या इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे हम, प्लस दिस इंटू दिस करो तो क्या आएगा, बी डॉट सी आएगा। फिर अब सी से इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, सी डॉट ए आएगा, प्लस सी से इसमें गुना करो तो सी डॉट बी आएगा, फिर सी से गुना करो तो सी के मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब देखो ध्यान से, ये 2a भी हो जाएगा, ठीक है, ये 2bc हो जाएगा और ये मिलकर 2ca हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहाँ गया, छूट गया, b इंटू बी छूट गया है, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा पर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अब देखो ध्यान से क्या है, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ध्यान रखिए सब इक्वल टू क्या है, 0 है। सुनो, ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, प्लस 2 इंटू दिस मच दे रखा है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, इक्वल टू क्या है, 0 है। देखो ध्यान से क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो खुद 13 का स्क्वायर है, ठीक है, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 2 को 13 का स्क्वायर हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 13 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू दिस मच, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, मतलब दिस मच का वैल्यू आ गया, मतलब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए,
वो हो जाएगा -169। आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कहता है ए वेक्टर बराबर 3 है, बी वेक्टर बराबर 4 है, सी वेक्टर बराबर 5 है, और कहता है ईच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा ये सभी क्या है? परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर है टू क्या चीज? सम ऑफ अदर टू। माने एक वेक्टर दो वेक्टर के सम के क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट। तो क्या करेंगे बताइए? मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के सम के साथ लिया जा रहा है तो क्या आ रहा है? 0। डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के सम के साथ परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह से बी डॉट लोगे ए प्लस सी के साथ, वो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह से सी डॉट ए प्लस बी लोगे तो क्या आएगा? डेफिनेटली 0 आएगा। इसका मतलब यही हुआ यार, एक वेक्टर ईच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। एक वेक्टर दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उस तरह से सभी के बारे में बोला था, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सही। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा आप, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इस वाला रिलेशन का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा? तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा उसी वेक्टर के साथ। और जब आप ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप किए हो अभी, कितना प्राप्त हुआ आपको? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, इसको a b से लिखा जाना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखना ध्यान से, a डॉट b, यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ से डॉट क्यों हट गया? क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हुआ इसलिए, तो यहाँ रहेगा प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। यहाँ ये काम मत करना, a b से c मत करना, तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है असल में, a डॉट a है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हट क्यों गया? क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट था इसलिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बताना जरा इसका वैल्यू कितना होने वाला है? इस पूरे का वैल्यू कितना होने वाला है? सोच के देखो, सोचो देखो, ये क्या है? ये है a डॉट b प्लस a डॉट c इक्वल टू 0 है ना? 0। उस तरह से ये b डॉट a प्लस b डॉट c इक्वल टू 0 है, और इसको देखो तो c डॉट a प्लस c डॉट b इक्वल टू क्या है? 0 है। तीनों को जोड़ दो तो देखो तो ab और ab 2ab हो जाएगा, प्लस ac और ac ये कहीं 2ac हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसी तरह से bc और bc क्या हो जाएगा? 2bc हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आना है? 0। यानी पूरा क्या है अपने आप में? 0। इसका पूरा वैल्यू 0 होने वाला, नालायक कहीं का, ये रिलेशन के हिसाब से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो अब बताओ जरा, a स्क्वायर कितना दे रखा है? तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है? तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा? का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो अंडर रूट इसका कर लो, वो कितना होगा? डेफिनेटली अंडर रूट, देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर ही होता है, प्लस 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 2 बार है तो ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगा, एक 5 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5√2 आंसर, ठीक है। साधारण है ना, आप इसको नोट करिए, फिर आपके लिए देखते हैं कहीं और सवाल मिलता है तो और लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग तो अब बेसिक क्वेश्चन और थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन भी देख लिए है ना। जो अपने अभी जो क्वेश्चन किया है ना, अभी जो क्वेश्चन देखा, उतने डिफिकल्ट सवाल आपसे, पहला वाला जो सेट ऑफ क्वेश्चन था वो ठीक था फिजिक्स के लिए, दूसरा वाला जो सेट ऑफ क्वेश्चन आपने किया अभी वो फिजिक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स में उतना डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछा जाता, एकदम बेसिक ही हो जाएगा। देखते हैं कि फिजिक्स में इस डॉट प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स में इसका यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कह रहा है यहाँ पर एक बिंदु है 1, 2, 3, समझ में आ रहा है, और एक यहाँ बिंदु है मान लीजिए 5, 6, 7, ठीक, ऐसा दे रखा है। कहता है क्या चीज़ कि किसी ऑब्जेक्ट पर यहाँ से फोर्स लगा के उसको यहाँ लगाया गया है, और जो फोर्स लगाया गया है ये ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं सीधा हो, तिरछा आड़ा तिरछा कहीं भी हो सकता है पॉइंट यहाँ होता है ऐसा, ठीक है। और जो इस पर फोर्स लगा के इसको ले गया है उस फोर्स का वैल्यू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, समझ में आया?
आपसे पूछता है बताओ इस नौटंकी में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा स्केलर होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का आप जब आप जाओगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ोगे 11th में, तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम चलेगा एफ डॉट डी या फिर एफ डॉट एस, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप 9th में भी इसका कुछ बेसिक पढ़े होंगे, है ना, कि फोर्स इनटू वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है, या फिर ऐसे डिस्प्लेसमेंट और वो वाला फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। आप इस तरह से उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन निकलता है। आप 9th में ही पढ़े होंगे। आप असल में आप 9th में ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ पढ़े होंगे, राइट। और उसमें हम लोग को समझाया जाता था कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल 90 हो जाए तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। याद आ रहा है कंसेप्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए तो वर्क डन क्या होता है, 0। वो बिल्कुल इसी कारण से होता है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। असल में इसको देख के नहीं लग रहा आपने कि लगता है एफ और एस के बीच में क्या ले लिया हो गया होगा, डॉट प्रोडक्ट लिया होगा, तब ऐसा फॉर्मूला आया होगा, राइट। तो असल में यही फॉर्मूला होता है वर्क डन का। अब आप बताओ, अच्छा मतलब हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो फोर्स वेक्टर दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो आप, तो डॉट प्रोडक्ट लेके वर्क डन निकाल देना, कितना आसान है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, तो एस वेक्टर निकालने का तरीका होगा, देखिए ध्यान से, आपको बताए थे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या फिर फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, और उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है ना। ठीक, देखिए ध्यान से, तो हम कोऑर्डिनेट्स घटा रहे हैं, तो 5 में से 1 गया, कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, 5 में से 1 गया तो आप बोलोगे 4 आई कैप, यस। अच्छा, क्योंकि x घटाएं इसलिए आई कैप लिखे। अब y वाला घटाओ, 6 में से 2 गया, इट्स अ 4। अब चूंकि y वाला घटाएं तो क्या लगाओगे आप, जे कैप प्लस 7 माइनस 3, ये आएगा 4 के कैप। ये करना तो आपको आता होगा, होप सो, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, वर्क डन। अच्छा वर्क डन तो बड़ा आसान है, डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका। तो बताओ यहां से क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 4 प्लस जे कैप को जे कैप से गुना, 3 इंटू 4 प्लस के कैप को के कैप से गुना, 4 इंटू 4। कितना साधारण है ना। तो ये क्या आया, देखिए तो ये आया 8 प्लस ये आया 12, ये आया 16, तो ये हो गया 28 और 8 कितना हो गया, ये 26 जूल। अरे 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 28 और 8 36 जूल होगा ना, कि 26 होगा, 36 जूल, ठीक है। ये आपका कैसे आ गया, वर्क डन आ गया। बताइए, आपके चक्कर में हम एडिशन में भूल गए ना। इस तरह से आपको बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे, है ना। हो सकता है कभी कभी सवाल में ऐसा करता है कि यहाँ एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, 5 ले लो, और यहाँ एक पॉइंट ले लो 3, 7, 6 ले लो, इस तरह से। और कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से घसका के हम यहाँ तक ले आ रहे हैं, और उस पर 2 तरह का फोर्स लग रहा है। F1 लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, समझे, और F2 लग रहा है 1i कैप प्लस 2j कैप, वैसे 1i कैप नहीं लिखना चाहिए, 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा मतलब इस ऑब्जेक्ट पर 2 तरह के फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो निश्चित ही अगर 2 फोर्सेज आप ये लगाओगे इधर और इधर, तो ये रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, है ना। तो ये दोनों फोर्स के कारण आप क्या निकालोगे, इसका पहले नेट फोर्स निकालोगे, क्योंकि यहां जो रहता है ना, ये क्या होता है, नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इसके साथ। तो आप बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो जो आपका F रिजल्टेंट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स में वर्क डन करेगा, राइट, तो F रिजल्टेंट जो होगा वो निश्चित इन दोनों का सम होगा, F1 प्लस F2। बोलिए हाँ कि ना। रिजल्टेंट फोर्स, 2 फोर्स लग रहा है तो उनका रिजल्ट ही ना वर्क परफॉर्म करेगा हो, तो कितना आएगा बताइए। तो ये आ रहा है 3i कैप, जोड़ने तो आता आ गया होगा आपको, 3 और 2 5j कैप प्लस 3, 5 8k कैप, 2 वेक्टर ऐड हो गए। ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आपको आता ही है निकालने, वो कैसे निकलेगा भैया, तो आप बताओ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 3 - 1 इक्वल टू 2i कैप, इसके सामने लिखो 2i कैप प्लस, देखो ध्यान से, 7 - 2 गया, कितना आएगा, यस 7 - 2, ये आएगा 5j कैप प्लस इस तरह से 6 - 5 दैट इज 1k कैप, ठीक। अब वर्क डन क्या होता है, तो आप बोलोगे जो भी रिजल्टेंट फोर्स है, रेस्ट लिखा गया, आप रिजल्ट लिख लेना इसको, रिजल्टेंट डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना, 3 × 2 प्लस
5 × 5 प्लस 8 × 1, अरे 8 ऐसे क्या हो गया, डांस करने लगा 8 तो, है ना। कितना आएगा 6, 25, 8, 14 और 25 कितना आएगा, इट्स अ 39 जूल। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। एकदम आसान है ना। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ सकता है सवाल, देखिए तो कह रहा है क्या चीज़ कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो y एक्सिस पर, ठीक है, 10 मीटर मूव किया है, चला है, ऐसा सवाल पूछ दिया मान लीजिए इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होगा। सिंपली y एक्सिस पर चला है, तो आप बताइए कोई चीज अगर y एक्सिस पर 10 मीटर चल जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको नहीं लगता है वो 10j कैप हो जाएगा, बस इतना ही, ये सब नो। और 10j कैप का मतलब हो गया कि उसने 0i कैप प्लस 10j कैप, मतलब x एक्सिस की तरफ थोड़ा भी नहीं चला है और y एक्सिस की तरफ 10 यूनिट चला है। देखो तो सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा सपोज कर सकते हैं, और फोर्स वेक्टर आपको यहाँ ही दिया हुआ है। अच्छा, इसमें 0k कैप भी तो लगा सकते हो ना, है ना। अब क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 0 × 3 0, 10 × 2 कितना हो गया 20 और 0 × 0। असल में क्या था, याद रखिएगा कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट y एक्सिस में चल रहा है तो इसका मतलब सिर्फ j के सामने वाला कुछ वैल्यू होगा, बाकी सब तो 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे, इसका मतलब सिर्फ j के सामने वाला से ही j में मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब तो 0 बना देगा। उसी तरह से कोई अगर ऑब्जेक्ट x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा होगा तो आप क्या कहोगे, सिर्फ कितना एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है इनटू ये x कंपोनेंट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सब तो इसको 0 ही बना देगा डॉट प्रोडक्ट में। कोई अगर z एक्सिस में 10 मीटर चल जाए तो आप 10 इंटू क्या करोगे, सिर्फ 5 करोगे, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। और भी आपको जब 12th क्लास में जाओगे तो आपको फ्लक्स निकालना सिखाया जाएगा। फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इस तरह से E डॉट ds E डॉट s करके। आप इसको एरिया वेक्टर भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म दिया होगा, एरिया जो कि एक वेक्टर होगा, वहां पर हम लोग देखेंगे, इस पर विचार करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर। तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड, उन दोनों का वैल्यू दे रखा होगा, आपको क्या निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट। या तो आप आई कैप जे कैप से निकालोगे या फिर आप इस फॉर्मूला से निकालोगे, 12th में जाओगे तो आपको मिलेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला मिलेगा, I इज इक्वल टू J डॉट A, इस तरह से, है ना। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे आपको जिसमें ये काम डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। तब तक आप देखते रहिए GRC के वीडियोस। धन्यवाद।